कंटिन्यू, लेट्स कंटिन्यू। सो देखो हम यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे थे हम यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे थे कि आपका OH इन दिस केस इज इन मेटा पोजीशन, यहाँ पे NO2 जो है वो भी आपका मेटा पोजीशन पे है। मेटा पोजीशन पे आपका प्लस एम या माइनस एम इफेक्टिव नहीं होता है। सो राइट नाउ व्हाट कैरेक्टरिस्टिक इज दिस OH शोइंग, बताओ राइट नाउ व्हाट कैरेक्टरिस्टिक इज दिस OH शोइंग? Correct, is only showing minus I, as well as this is also only showing minus I। ठीक है, so, अब आप बताओ बिटवीन A, B एंड C कौन माइग्रेट करेगा, बताओ। करेक्ट, अब यहाँ पे हमारा सिर्फ B, हाँ, माइनस आई इज डीस्टेबलाइजिंग, माइनस आई इज डीस्टेबलाइजिंग, पॉजिटिव को पॉजिटिव चाहिए होता है। सो नाउ ओनली B विल माइग्रेट, सो हियर B माइग्रेट्स एंड आपका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा देखो। ये चीज यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आपका B, यहाँ पे OH as it is, एंड यहाँ पे आपका NO2 as it is। Is that clear? कॉपी कर लो। क्या फिर से यहाँ पे OH मेटा पोजीशन पे ना, दिस इज, देखो SI प्लस माइग्रेट्स टू B पोजीशन, क्या यहाँ पे अब आपका ये माइनस आई शो कर रहा है, ये माइनस आई शो कर रहा है, माइनस माइनस इज डीस्टेबलाइजिंग, तो नॉर्मल वाला ही मूव करेगा। क्लियर, जो चीज पॉजिटिव चार्ज को ज्यादा स्टेबलाइज करता वही चीज मूव करता है। तो ये तो माइनस आई है, ये तो डीस्टेबलाइज करता। पॉजिटिव माइग्रेशन, हाँ ऑब्वियसली पॉजिटिव जो है वो यहाँ से उठ के यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा ये ठीक से क्लियरली शायद नहीं दिखा रहा है, पॉजिटिव यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा। क्लियर, ऑलराइट। So this is all about migratory aptitude. Now the next part that we have to discuss is very very important. The next part is ring expansion. Ring expansion, all right, and ring contraction. All right. So पहले हम ring expansion देख लेते हैं. Let's first look at ring expansion. Now ring expansion आपका किस तरह से होता है और what do we have to remember in ring expansion? कि आपका C4 C5 में कन्वर्ट होता है, यानी कि एक 4 मेंबर्ड रिंग एक 5 मेंबर्ड रिंग में कन्वर्ट होता है, या फिर आपका एक 5 मेंबर्ड रिंग एक 6 मेंबर्ड रिंग में कन्वर्ट होता है। राइट, सो दिस इज ऑब्वियसली रिंग एक्सपेंशन। यहाँ पे 4 मेंबर्ड रिंग था, यहाँ पे 5 मेंबर्ड रिंग है, या फिर आपके पास 5 मेंबर्ड रिंग था एंड वो चीज आपका 6 मेंबर्ड रिंग में कन्वर्ट हो रहा है। ऑब्वियसली इट इज पॉसिबल अगर आपके पास स्ट्रक्चर वैसा है, या अगर क्वेश्चन वैसा है तो 4 से 5 एंड देन 5 से 6, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल प्रोवाइडेड कि स्ट्रक्चर वैसा दिया गया हो। सो दिस इज ऑल अबाउट रिंग एक्सपेंशन। नाउ रिंग एक्सपेंशन के लिए एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या है, इस चीज को आप नोट कर लो। देयर इज वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, दैट इज पॉजिटिव चार्ज must be outside ring। पॉजिटिव चार्ज must be outside ring। पहले आप इस चीज को बस लिख लो। सो दो कंडीशन में आपका रिंग एक्सपेंशन होता है, पहला तो कि यही रिंग एक्सपेंशन परमिट करता है, दूसरा कि पॉजिटिव चार्ज मस्ट बी आउटसाइड ऑफ द रिंग। पहले आप लिख लो। फर्स्ट वाला मैंने ऐसा क्या बता दिया, एक 4 मेंबर्ड रिंग एक 5 मेंबर्ड रिंग में कन्वर्ट हो जाता है। मैं आपको अभी एग्जांपल दूंगा, क्लियर हो जाएगा। 4 मेंबर्ड रिंग कैन कन्वर्ट इनटू 5 मेंबर्ड और 5 मेंबर्ड कैन कन्वर्ट इनटू अ 6 मेंबर्ड। देखो आपको पहला एग्जांपल में समझ में आ जाएगा। देख ले यहाँ तक। ऑलराइट, नाउ कैसे केसेस में आपको रिंग एक्सपेंशन चेक करना है, देखो आपको देखते ही समझ में आ जाएगा। अगर आपके पास कुछ ऐसा रिंग है, लेट्स से दैट दिस इज अ 4 मेंबर्ड रिंग एंड आपको एक ऐसा ग्रुप दिया गया है, अगर पॉजिटिव चार्ज आउटसाइड ऑफ द रिंग है, क्योंकि ये आपका रिंग हुआ, पॉजिटिव चार्ज जो है वो आउटसाइड है, आपका यहाँ पे कंडीशन क्या है, पॉजिटिव चार्ज मस्ट बी आउटसाइड ऑफ द रिंग। सो अगर आपका पॉजिटिव चार्ज आउटसाइड ऑफ द रिंग है तभी जाके हमें रिंग एक्सपेंशन के बारे में सोचना है। दूसरा, आपका रिंग एक्सपेंशन जो है 4 to 5 या 5 to 6 ही जा सकता है, तो क्योंकि ये 4 मेंबर्ड है, यहाँ पर रिंग के बाहर में चार्जेस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट दिस विल गो फ्रॉम 4 मेंबर टू 5 मेंबर। क्या ये समझ में आया? राइट, सो आपको स्ट्रक्चर देख के समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे रिंग एक्सपेंशन कंसिडर भी करना है। नाउ इन दिस केस देखो इट्स वेरी सिंपल।
हाउ डज रिंग एक्सपेंशन टेक प्लेस? मैं यहाँ पे नंबरिंग कर देता हूँ, देखो काफी सिंपल सा ये। सो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5। क्या मैंने अभी तक कुछ भी स्टार्ट नहीं किया, देखो। सो यहाँ पर देखो आपका क्या हो रहा है कि आपका जो बॉन्डिंग है ऑफ 2 एंड 5, ध्यान दो, जो आपका बॉन्डिंग है 5 का विथ 2, बॉन्डिंग है 5 का विथ 2, ये चीज आपका शिफ्ट करता है। ऑलराइट, दिस बॉन्डिंग फ्रॉम 5 to 2 शिफ्ट्स फ्रॉम 5 to 2 to 5 to 1। ऑलराइट, ये चीज जो है वो 5 से 2 पे शिफ्ट होके 5 से 1 पे आता है, ध्यान दो। सो अब अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं, ध्यान दो, सो ये किस तरह से आएगा? सो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, एंड देन 5 अभी किससे कनेक्ट होगा बताओ? 5 अभी करेक्ट, 5 जो है वो आपका 1 से कनेक्ट होगा। सो 5 को मैंने 1 से कनेक्ट किया। ओके, मैं नंबरिंग डाल देता हूँ, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, आराम से, कोई जल्दी नहीं है, बताओ पॉजिटिव चार्ज कहां पर आएगा? कोई जल्दी नहीं है, पॉजिटिव चार्ज कहां पर आएगा? राइट, आप सिंपली ये देखो कि कहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हुआ है लेकिन वापस से फॉर्म नहीं हुआ है। सो आई कैन क्लियरली सी कि 2 से मैंने एक बॉन्ड ब्रेक किया, बट मैंने वहां पर वापस से तो और कोई बॉन्ड ऐड नहीं किया, तो यानी कि 2 पे मेरा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यस और नो? सो दिस इज नाउ, अब बताओ ये रिंग में कितने मेंबर्स है? हाउ मेनी मेंबर्स आर प्रेजेंट इन दिस रिंग? नाउ 5 मेंबर्स आर प्रेजेंट इन दिस रिंग। सो आपका इफेक्टिवली ये कैसे आ जाएगा बताओ? ये अब आपका एक 5 मेंबर रिंग हो गया। ओके, अगर मैं इसको नंबरिंग करूँ 1 2 3 4 5, तो पॉजिटिव चार्ज सिंपली कहाँ पे होगा? 2 पे होगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? कंप्लीट कर लो। कंप्लीट हो गया? ऑब्वियसली ऑब्वियसली मैंने यहाँ पे 5 से ब्रेक किया क्योंकि नंबरिंग जो है वो सीक्वेंस में आ जाएगा। राइट, मैंने यहाँ पे 5 टू ब्रेक किया क्योंकि नंबरिंग सीक्वेंस में आ जाएगा। आप चाहे तो 3 का 2 से भी बॉन्ड ब्रेक कर सकते थे। ओके, नाउ चलो ठीक है, आप एक बार खुद से ट्राई करो। अगर आप, मैंने यहाँ पे 5 1 को कनेक्ट किया, अगर आप इंस्टेड 3 1 को कनेक्ट करते तो आप एक बार ट्राई करो क्या आता। राइट, अगर आप 3 1 को कनेक्ट करते तो सिंपली आपका डायग्राम कैसा आ रहा था? ऐसा आ रहा था। ओके, और तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस नंबरिंग ही चेंज होता। इज दैट क्लियर? ऑब्वियसली सेम 2 पे ही पॉजिटिव चलेगा, सेम चीज 2 पे ही पॉजिटिव चलेगा। नाउ सो दिस वाज ऑल अबाउट 5, सॉरी दिस वाज अबाउट 4 मेंबर टू 5 मेंबर। 5 to 6 ये वाला आप खुद से ट्राई करो। ऑलराइट, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है इसमें। नंबर अप्रोप्रिएटली। ऑलराइट, जैसे देखो मैंने यहाँ पे जैसे नंबरिंग दिया, आप उस हिसाब से नंबरिंग करो, उस हिसाब से आप बॉन्ड ब्रेक करो, उस हिसाब से आप 6 मेंबर ड्रिंक बनाओ। एग्जैक्टली सेम मेथड, एग्जैक्टली सेम मेथड। हो गया? नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। सो 1 2, हम 3 कहीं पर भी ले सकते हैं, कहाँ पे लेना है बताओ? लेफ्ट पे लेना है या राइट पे लेना है? वी कैन टेक एनीथिंग, डजंट मैटर। लेफ्ट पे, ऑलराइट। सो 3 4 5 एंड यहाँ पे 6। ना आप देखो, बताओ मैं किसको किसको कनेक्ट करूंगा? मुझे 6 एंड 1 को कनेक्ट करना है। सो ये बॉन्ड इफेक्टिवली यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा। इफ वी शिफ्ट टू 2 मतलब क्या? पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे 2 पे आएगा, वो बोल रहे हो क्या आप? या क्या चीज शिफ्टिंग बोल रहे 2 और 6 मतलब? आप या तो 3 को शिफ्ट करोगे या तो 6 को शिफ्ट करोगे, मतलब बेसिकली 1 विल कनेक्ट आइदर टू 3 और टू 6, दोनों में से आप कुछ भी शिफ्ट करो, डजंट मैटर। सो आपका पॉजिटिव चार्ज सेम इस पोजीशन पे 1 2 3 4 5 एंड 6। इफेक्टिवली नाउ आई कैन रीड्रॉ दिस। सो यहाँ पे बस 2 पे जो है आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा।
ओके और इसके अलावा और कुछ खास है? इज दिस क्लियर? Is this clear? All right. Now, why is this important? Now, why is numbering important? क्योंकि कई बार क्या होता है आपके पास हो सकता है substituents present हो. In this case there are no substituents on the ring, तो इसलिए हमारा नंबरिंग जो है कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं था. लेकिन अगर आपके पास substituents present हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिया जाए, C2 इज ऑल्सो करेक्ट. C2 जो है वो आपका H से भी कनेक्टेड है, दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू. लेकिन आपको क्या समझना है कि यहाँ पे H से शिफ्टिंग से बेटर क्या होगा कि मैं इस 4 मेंबर्ड रिंग को 5 मेंबर्ड रिंग में कन्वर्ट कर दूं. क्योंकि इससे क्या होगा, 4 मेंबर्ड रिंग में बेयर्स एंगल स्ट्रेन ज्यादा होता है, यहाँ पर आपका बेयर्स एंगल स्ट्रेन कम होगा. सो विच इज वाई इफ पॉसिबल रिंग एक्सपेंशन इज फेवर्ड. मतलब इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन बीइंग शिफ्टेड, रिंग एक्सपेंशन इज मोर फेवर्ड. क्लियर हुआ? ऑलराइट, सो कंटिन्यू. डबल बॉन्ड यहाँ पे कहाँ से आएगा? डबल बॉन्ड यहाँ पे कुछ है ही नहीं. देखो ध्यान दो. सो सपोज करो अगर आपके पास कुछ ऐसा क्वेश्चन है. ऑलराइट, नाउ लेट्स से दिस इज ए, लेट्स से दैट दिस इज बी. ऑलराइट, सो अब हमें ये देखना है कि आपका ए शिफ्ट करेगा या बी शिफ्ट करेगा. नाउ अगेन मैंने आपको हर बार क्या बोला है कि जो भी चीज कार्बोकैटायन को ज्यादा स्टेबलाइज करता हमेशा वो चीज शिफ्ट करेगा. सो बताओ यहाँ पे बिटवीन ए एंड बी क्या चीज कार्बोकैटायन को ज्यादा स्टेबलाइज कर पाता? ऑब्वियसली बी को ज्यादा स्टेबलाइज कर पाता, राइट? या बी ज्यादा एक कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज कर पाता. सो बी विल शिफ्ट. बी विल शिफ्ट. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रीजन. यहाँ पे मैं लिख रीजन ग्रेटर कैपेबिलिटी टू स्टेबलाइज कार्बोकैटायन, राइट? सो बी आपका शिफ्ट करेगा, यानी कि ये चीज जो है अब वो बी के साथ बॉन्डिंग फॉर्म करेगा. ओके, लेट्स लेबल 1 2 3 4 5 एंड 6. अब आपको देखो नंबरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है वो समझ में आ गया होगा. क्योंकि अब देखो अब ये मेरा एक 6 मेंबर्ड में कन्वर्ट होगा. ओके, 1 जो है वो 6 से कनेक्टेड होगा एंड देन 2 3 4 एंड 5. पॉजिटिव चार्ज बताओ किस पे आएगा? पॉजिटिव चार्ज बताओ किस पे आएगा? करेक्ट, पॉजिटिव चार्ज मेरा 2 पे आएगा. एंड मिथाइल मेरा किससे कनेक्टेड है बताओ? मिथाइल मेरा, करेक्ट, मिथाइल मेरा 6 से कनेक्टेड है. ओके, सो इसलिए अब यहाँ पे नंबरिंग आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है. इज दैट क्लियर? कंप्लीट कर लो. डन. ऑलराइट, इसके अलावा रिंग एक्सपेंशन में क्या एरो? मैंने यहाँ पे कुछ भी एरो वगैरह शो नहीं किया. अगर आपको एरो शो करना ही है तो ये कुछ इस तरह से आएगा. मैंने यहाँ पे कोई भी एरो शो नहीं किया. एरो के ऊपर क्या लिखा है? बी विल शिफ्ट. बी विल शिफ्ट. डन. तो दिस इज ऑल अबाउट रिंग एक्सपेंशन. रिंग एक्सपेंशन में इससे ज्यादा आपको नहीं पूछा जाता है, और इसमें इसके आगे और कुछ खास है भी नहीं. इसके आगे पूछा भी नहीं जाता है. Now, next part is your ring contraction. Now, ring contraction किस किस केस में होता है? रिंग कॉन्ट्रैक्शन आपके किस किस केस में होता है? एक तो आपका C7 से C6, दूसरा आपका C4 से C3. नोट कर लो फटाफट. रिंग एक्सपेंशन टेक्स प्लेस इन टू केसेस, C7 से C6 एंड C4 से C3. नाउ दोनों ही केस में हमारा एक और कंडीशन होता है कि चार्ज शुड बी ऑन द रिंग. पिछले वाले केस में क्राइटेरिया क्या था? चार्ज शुड बी आउटसाइड ऑफ द रिंग. लेकिन यहां पे कंडीशन क्या है कि चार्ज शुड बी ऑन द रिंग. देख लिया? स्टार्ट करें. स्टार्ट करें. ऑलराइट, सो दिस इज आल्सो नॉट डिफिकल्ट एट ऑल. बस आपको एक एग्जांपल देख के देखो, बाकी के सारे भी समझ में आ जाएंगे. मैं कोई सा भी एक करूंगा, या तो मैं फर्स्ट वाला करूंगा या तो मैं सेकंड वाला करूंगा. कौन सा वाला करना है बताओ?
फर्स्ट वाला, चलो ठीक है, मैं आपको फर्स्ट वाला बता रहा हूँ। सो लेट्स मेक अ 7 मेंबर ड्रिंक। सो 1 2 3 4 5 6, देखो ये आपका 7 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका 7 मेंबर ड्रिंक आया। सो लेट्स से दैट दिस इज पॉजिटिव चार्ज, इसको मैं 1 बोल रहा हूँ। ऑलराइट, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6 एंड दिस इज 7। देखो चेक करो, समझ में आ रहा है? ओके ना, अब देखो यहाँ पे इफेक्टिवली क्या होता है। अब देखो यहाँ पे इफेक्टिवली क्या होता है कि आपका 6 जो है वो 7 से बॉन्डिंग छोड़ के, ओके, 6 जो है वो 7 से बॉन्डिंग छोड़ के 1 से बॉन्डिंग करेगा। तो अगर 6 1 से बॉन्डिंग करना चाहता है तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ पे यहाँ शिफ्ट होगा। ओके, सो देखो इसका नेक्स्ट डायग्राम कैसे आ रहा है। ओके, लेट्स लेबल 1 2 3 4 5 6 एंड ये आपका 7 आएगा। अब आप बताओ पॉजिटिव चार्ज किस पे आना चाहिए? करेक्ट, आपका पॉजिटिव चार्ज 7 पे आएगा। ऑलराइट, लेट्स मेक दिस इनटू अ बेटर डायग्राम। सो आपका ये इफेक्टिवली देखो क्या हो गया, ये इफेक्टिवली आपका 6 मेंबर्ड हो गया। 1 2 3 4 5 6। अब आप बताओ जो 7 है वो किससे कनेक्टेड है? करेक्ट, 7 आपका 1 से कनेक्टेड है। 7 1 से कनेक्टेड है। इन एडिशन पॉजिटिव चार्ज भी किस पे है? 7 पे है। राइट, ना बताओ विल दिस फर्दर रीअरेंज? अब ये चीज तो आपका और फर्दर रीअरेंज करेगा, पॉजिटिव चार्ज नीचे आएगा बाई हाइड्राइड शिफ्ट। राइट, बाय हाइड्राइड शिफ्ट आपका पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट करेगा, शिफ्ट करके कौन से पोजीशन पे आएगा बताओ? करेक्ट, 1 पे आ जाएगा। सो दिस इज 7, दिस इज 1 2 3 4 5 6 एंड आपका यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। कंप्लीट कर लो। नंबरिंग करने से आपका काम काफी इजी हो जाएगा, तो आप इस चीज को ध्यान रखें। क्या ऊपर क्या था? इसके ऊपर तो कुछ भी नहीं था। हाँ, मैंने जो जीओसी का असाइनमेंट दिया है वो स्टीरियो आइसोमर, हाँ वो कवर पेज उल्टा हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। कवर पेज ही उल्टा हुआ है, मैं आपको एक और भेज दूंगा विद द करेक्ट कवर पेज, ताकि आप उसको रिकॉर्ड में रख सको। हाँ, वो एक खाली उल्टा हो गया था, स्टीरियो आइसोमरिज्म का असाइनमेंट उल्टा हो गया था। आप लोगों ने स्टार्ट कर लिया क्या वैसे? स्टार्ट कर लिया, चलो ठीक है। ड्राइव में सही है, पता नहीं उल्टा हो गया होगा बाई चांस। डन हो गया। ऑलराइट, सो नेक्स्ट वाला आप करो। C4 से C3, नहीं पहले आप डीपीपी करो। आई विल सजेस्ट कि आप पहले डीपीपी खत्म कर लो। डीपीपी में काफी सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपका कंप्लीट जीओसी जहां तक मैंने पढ़ा है वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। उसमें प्लस एम माइनस एम के काफी सारे क्वेश्चंस हैं, आप उसको सॉल्व करो, काफी फटाफट होगा। राइट, फिनिश द डीपीपी फर्स्ट, देन कंप्लीट द असाइनमेंट। ऑलराइट, लेट्स कंटिन्यू। सो C4 से C3 ये वाला आप करो, ऐसा कुछ खास डिफिकल्ट है नहीं। C4 से C3 ये वाला आप करो। Alright, you can label it as you want. IUC, IUC, IUC कहाँ पढ़ रहे हो? IUC का फुल फॉर्म हो सकता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, बट उसके अलावा तो और कुछ मुझे नहीं समझ में। एनीवेज, ये वाला हो गया क्या?
ये वाला हो गया। ना इसमें आगे में एक एक्सेप्शन आएगा, मैं आपको बताता हूँ क्या एक्सेप्शन आएगा, बट फिलहाल के लिए देखो। तो दिस इज 1 2 3 एंड 4। ऑब्वियसली बताओ यहाँ पे हमें किस चीज को किससे जोड़ना चाहिए। करेक्ट, हमें यहाँ पे 1 को 3 से जोड़ना चाहिए, दिस शुड बी वेरी ऑब्वियस। सो अगर मैं 1 को 3 से जोड़ रहा हूँ तो ऑब्वियसली 4 3 का बॉन्ड ब्रेक करेगा, राइट। सो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। 1 2 3 4 पॉजिटिव चार्ज किस पे आएगा, obviously 4 पे आएगा, right? So effectively I can draw this as this structure 4, 4 पे पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज 1 2 3। देखो चेक करो ऐसा आएगा, राइट। नाउ यहाँ पे देखो पिछले केस में हमने क्या क्या किया था, पिछले केस में हमने इस कार्बोकेटाइन को फर्दर रीअरेंज किया था बाय यूजिंग हाइड्राइड शिफ्ट। लेकिन इस केस में आपका और कार्बोकेटाइन शिफ्टिंग नहीं होगा, राइट। इस केस में आपका कार्बोकेटाइन शिफ्टिंग नहीं होगा, व्हाई, बिकॉज दिस इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, दिस इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, राइट। इसको हम बोलते हैं मिथाइल, राइट, दिस इज कॉल्ड एज मिथाइल साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन, दिस इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। ये चीज कभी भी रीअरेंज नहीं करता है, नोट कर लो, ठीक है। एंड इन एडिशन हो सकता है आपको कभी इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर एडवांस लेवल में कभी आपको देखने को मिल जाए, तो बस आप नोट कर लो कि इस चीज का रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से, रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ऑलराइट। इस चीज का रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से। नोट कर लो, आई नो बहुत ही अजीब सा है, बट दिस इज एन एक्सेप्शन, तो ये वाला बस आप नोट कर लो। नोट कर लिया, नोट कर लो। राइट, so let's just take one example, let's take a couple of examples as questions। देखो कुछ खास डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, सो चलो पहले तो हम एक ही क्वेश्चन लेते हैं। राइट, ट्राई दिस वन। ओके, इसका फाइनल रीअरेंज्ड प्रोडक्ट बनाओ आप लोग, ट्राई करो एंड डोंट सॉल्व इन अ हरी। आप पहले एक सेकंड क्वेश्चन को देखो, समझो यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी है, देन लुक एट व्हाट मस्ट बी द मोस्ट लॉजिकल पाथ।
हो गया क्या? हो गया। नाउ अगेन बिफोर आई स्टार्ट सॉल्विंग, आप खुद मुझे बताओ कि यहाँ पे हमें क्या मेथड लेना चाहिए। इन योर ओन वर्ड्स व्हाट शुड वी डू? सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज को, करेक्ट, वेरी गुड। तो सबसे पहले मुझे पॉजिटिव चार्ज को जो है इस पोजीशन से इस पोजीशन पे शिफ्ट करना चाहिए। उससे फायदा क्या होगा कि अब मेरा रिंग के जस्ट आउटसाइड चार्ज हो जाएगा। नाउ आई कैन डू रिंग एक्सपेंशन। तो सबसे पहले क्या होगा, हाइड्राइड शिफ्ट से मेरा कार्बोकैटायन जो है वो एंड पॉइंट से मिड पे आ जाएगा। अरे क्या हो रहा है ये, दैट इज हाइड्रा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, राइट। नाउ आई कैन डू अ रिंग एक्सपेंशन, यस और नो, नाउ आई कैन डू अ रिंग एक्सपेंशन। फर्दर शिफ्ट करने से बेटर ये होगा ना कि मैं रिंग एक्सपेंशन करूँ। अगेन जो मैंने आपको लॉजिक दिया था कि शिफ्टिंग से बेटर रिंग एक्सपेंशन है, बिकॉज रिंग एक्सपेंशन ऑल्सो रिलीव्स बेयर्स एंगल स्ट्रेन, राइट। सो अब यहाँ पे देखो आपका रिंग एक्सपेंशन होके ये चीज कैसे कन्वर्ट होगा, दिस कन्वर्ट्स टू 5 मेंबर्ड। C4 से C3 एक्सपेंशन कैसे होगा? एंड फॉर कॉन्ट्रैक्शन, फॉर रिंग कॉन्ट्रैक्शन द चार्ज मस्ट बी प्रेजेंट आउटसाइड, सॉरी द चार्ज मस्ट बी प्रेजेंट ऑन द रिंग। यहाँ पर तो आउटसाइड ऑफ द रिंग है ना, पहले ये फॉर्म होगा, उसके बाद जाके अगर आएगा तो इस पे आएगा, तो तब तक तो एक्सपेंशन हो चुका होगा। क्लियर? सो आपका ये चीज यहाँ पे आएगा एंड द पॉजिटिव चार्ज वुड बी हियर। ओके भाई, हाइड्रेट शिफ्ट क्या समझ में नहीं आया तुमको? यहाँ पे इसके पास हाइपर कॉन्जुगेशन है 2, लेकिन यहाँ पे आने पर हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया 4, तो ऑब्वियसली शिफ्ट करेगा। ठीक है ना, अब इसके बाद क्या करना चाहिए बताओ? इसके बाद फर्दर आपका हाइड्राइड शिफ्ट होगा, राइट, एंड माय फाइनल प्रोडक्ट शुड बी दिस। देखो चेक करो, ये होगा। कैसा नो, चेक करो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है? ओके चलो ठीक है, विल टेक मोर एग्जांपल्स इन नेक्स्ट क्लास, डोंट वरी अबाउट इट। विल टेक मोर एग्जांपल्स इन नेक्स्ट क्लास, अभी तो टाइम भी नहीं है। इन एडिशन आई वांट टू, अच्छा लास्ट में हमने फिर से हाइड्राइड शिफ्ट क्यों किया? देखो लास्ट में हमने फिर से हाइड्राइड शिफ्ट क्यों किया, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इस पॉजिटिव चार्ज के पास हाइपर कॉन्जुगेशन इज ओनली 3, बट अगर मैं पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे शिफ्ट कर दूँ तो इसके पास हाइपर कॉन्जुगेशन इज नाउ 7, इसलिए हमने लास्ट में एक और बार हाइड्राइड शिफ्ट किया। ओके